वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव साइड डिफेंस में। बाबू, जैसे कि आपको पता है आपके जो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके थे, उसके 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और 5वां वीडियो आपके सामने आज लेके आया हूं बिना बकवास किए। चलते सीधे सवालों की। और बेटा करते हैं यहां से शुरुआत। क्या लिखा हुआ है? आपको एक परवलय का समीकरण दे रखा है और उसकी नामी बतानी है। बापू, क्या आप ये देख के पता लगा सकते हो कि ये किस अक्ष पे होगा परवलय? बेटा, जो पावर सिंगल होती है ना, जो पावर सिंगल होती है वही अपना क्या होता है, मतलब उसी अक्ष पे क्या होता है, अपना परवलय खुलता है। तो सर ये अक्ष पे खुलेगा? मैंने बोला बिल्कुल खुलेगा। और पॉजिटिव बेटा, उसका जो कोएफिशिएंट नेगेटिव, सर पॉजिटिव तो पॉजिटिव पे ही खुलेगा। बाबू ये होता है a,0, यदि नापी होती है। बाबू नापी निकालते कैसे हैं? सर अगर सिंगल पावर के कोएफिशिएंट में अगर 4 का डिवाइड दे दिया जाए, सिंगल पावर के कोएफिशिएंट में अगर 4 का डिवाइड दे दिया जाए तो अपने पास क्या जाएगी बाबू? नाभि आ जाएगी। क्या जाएगा बाबू? तो यहाँ से लिख दो नाभि, यानी कि 4,0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 2 की ओर। बाबू इसका तो आंसर आई होगा, आपको रटा रटाया होगा। क्या सर? देखो बेटा, जब कभी भी अपने पास अलग अलग लोग क्या हो, मतलब प्लस में हो तो सारे कहां चले जाते हैं? मल्टीप्लाई में। तो सर क्या जाएगा? log 10 1, log 10 2, log 10 3। अच्छा जी सर, और कहा था बेटा? log ये लो 89 तक आपका आ गया। अब बाबू यहाँ पे मान, इस पूरे का जो मान होगा ना बेटा, वो कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बाबू? 1। और log 1 का जो मान होता है वो क्या होता है सर जी? 0 होता है। क्या होता है बाबू? log 1 का मान देखो यहाँ पे आएगा, बाकी तो हो जाएंगे 1, बचेगा tan 45 और tan 45 का मान भी कितना जाएगा? 1। अच्छा सर, sin 50 cos 10 प्लस cos 50 cos 80 का मान क्या होगा? देखो बाबू, यहाँ पे अपने पास क्या है बन रहे हैं सर? कोस बन रहे हैं। तो इधर हमें क्या बनाने की आवश्यकता है सर? साइन बनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सर साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी फॉर्मूला बनता है कोस ए माइनस बी का। अच्छा सर, तो सर ये तो साइन है, इसको तो ऐसा कैसे पढ़ा लेने दो। लो जी सर, अब आपको इसको मैं क्या लिखूंगा सर? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या सर? कोस 90 माइनस का 80 लिख सकता हूं क्या बाबू? बिल्कुल सर, 90 में चेंज होता है, कोस किस में? साइन में हो जाएगा, और 90 में कुछ कम किया तो फर्स्ट में और पॉजिटिव होता है। और सर इसको कैसे लिखूंगा? तो बाबू ये हो जाएगा साइन 50 और साइन कितना जाएगा? 80 हो जाएगा। प्लस वाला एजीटी चल रहा है जैसा का यहाँ पे एजीटी, तो क्या हो जाएगा सर? कोस 50 और कोस 80। ये लो बाबू राइट आंसर बन गया। अब सर ये फॉर्मूला दिख रहा है किसका? सर ये फॉर्मूला आता है कोस ए माइनस कोस बी। तो बाबू कितना जाएगा सर? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर कोस 30 है, और कोस 30 का जो मान बाबू कितना था भाई? कितना था सर? √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते सवाल नंबर 7 की। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये वाला मान यहाँ पे रखोगी तो 1 और 1 में से गया तो 0, ये 0 और यहाँ पे 0। सर अगर जब कभी भी 0/0 बन जाए, हॉस्पिटल नियम लगाते हैं सर, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर और नीचे वाले का जो अवकलन होता है बाबू नीचे। अब ये 0 यहाँ पे रखोगे तो कितना जाएगा? a की पावर 0 और log a gt। बेटा इसका मान कितना? 1 हो जाएगा, और इंटू में कितना? log a हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। i = लिखा हुआ है 0 से लेकर π/4 तो लिखा हुआ है, और 1 माइनस का cos टॉक्स है। बाबू करना कुछ नहीं है आपको, ये बताओ इसका समाकलन, यानी कि इसको ऐसे लिखता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये हो गया 2 cos² थीटा समाकलन इनटू d थीटा। लिमिट रखेंगे बाद में भाई। 2 से 2 कट गया, अंडर रूट में tan स्क्वायर, और बेटा tan स्क्वायर बाहर के बढ़ गया tan, और tan का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? log sec x। क्या होता है? log sec x 0 और π/4। यहाँ पे जो रखोगे आप, यानी कि अपर लिमिट कैसे लिखोगे भाई? सर अपर लिमिट
और माइनस का लोअर लिमिट। अब इसको सोल्व कर लेना। 0 का मान कितना होता है 45 कितना होता है। जब दो लोग आपस में क्या हो माइनस में हो तो जो वैल्यू होती है वो कहाँ आती है डिवाइड में। चलते सवाल नंबर 5 की ओर। आई होप दिख रहा होगा आपको सवाल नंबर 5। बिल्कुल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो दिखा देंगे। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो भाई ऊपर छाप देंगे, यहाँ पे तो दिख रहा होगा। चलो जी सवाल तो दिख रहा है ना बिल्कुल। बिंदु रखिए बाबू 1 2 से सरल रेखा यानी इस पर एक लंब डाल रखा है तो लंब की लंबाई आपको क्या पूछे बाबू पूछिए। बाबू किसी भी बिंदु, कोई बिंदु आपके पास x1 है और y1 है और किसी रेखा पे आपको क्या डालना है लंब डालना है। क्या डालना है बाबू लंब डालना है। तो आपके पास जो लंब की जो लंबाई होगी करना कुछ नहीं, ये वाले बिंदु इसमें रख दो, ये वाले बिंदु इसमें रख दो सर। b1 ये लो c1 यहाँ पे बाबू और इसका कोफिशिएंट यानी कि मापांक यानी a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसा करना भाई। रखो यहाँ पे सर, यहाँ पे कितना रखना है x की जगह तो रखोगे भाई कितना 1 रखोगे और y की जगह कितना रखोगे 2 रखोगे। तो रखो भाई यहाँ पे सर रखा तो यहाँ पे हो गया 3, ये लो 3, 2 रखा तो माइनस का 8 और प्लस का 15। अच्छा सर नीचे बाबू इनका लो सर 9, ये लो 9 और प्लस का कितना सर प्लस का 16। अच्छा सर d इज इक्वल टू कितना आया सर 15 और 3 कितना 18, 18 में 8 गए तो 10 और 10 में ये 5 हो जाएगा ना 12 के सर बिल्कुल। तो 10 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया सॉरी 10 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया 2 आपका राइट आंसर आ गया। अच्छा जी चलते सवाल की ओर। यदि आपको अवकल समीकरण दे रखी तो उसकी घात और कोटि बतानी भाई। सर कोटि क्या होती है अधिकतम अवकलन अपना क्या होती है कोटि। तो बाबू अधिकतम अवकलन कितनी बार है यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, तो अपनी जो कोटि होगी वो कितनी होगी 2। सर घात क्या होती है जो कोटि की घात होती है वही होती है। तो सर एक छाप दूं, मैंने बोला नहीं भाई बाबू ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो घात कितनी है बाबू इसकी 4 आपका राइट आंसर। आपको बायनोमियल दे रखा है उसके प्रसार में आपको क्या पूछा है स्वतंत्र पद पूछा है। क्या पूछा है स्वतंत्र पद। और स्वतंत्र पद का जुगाड़ मैंने आपको बता रखा है बाबू, अगर नहीं पता हो तो आप अपनी भोका सीरीज को जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। सर इस वाली पावर को हमेशा इससे मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड किसका देते हैं इन दोनों की पावर का डिवाइड करते हैं। कितना गया 6। तो सर पद कितना गया r का मान 6 तो पद 1 प्लस होता है। अच्छा सर पावर कितनी है 9, r का मान 6, पहला पद x स्क्वायर, दूसरा पद 1/3x, ये 6 GT और दोनों का डिफरेंस है GT। इसको सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो बाबू। 0 भी ले लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जितने भी अंकों की संख्या बनानी होती है आपको उतने क्या बनाने होते हैं बॉक्स। अब पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता तो कौन कौन आ सकते हैं सर ये टोटल 9 लोग आ सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल मान लेते मैंने 1 का उपयोग कर लिया। अब सर इसका तो उपयोग नहीं करूंगा, अब कितने लोगों करूंगा सर 8 ये 1 ये 9, तो सर यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 8। तो बाबू 81 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या लिखा हुआ है सर 2 की पावर log x हो तो आपको करना है इसका आउटलन। बाबू a की पावर x का क्या होता है सर a की पावर x और इंटू में log a। सर a की पावर x का क्या तो सर a की पावर x एज इट इज और log a का मान a का मतलब आधार ये लो 2। अब बाबू हमें इसका भी करना है किसका सर log x का क्या होता है 1 में x आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप इस स्लाइड का अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है बाबू। आई होप इस स्लाइड के 10 सवाल आपको समझ में आएंगे। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे से लेकर पीछे की शुरुआत बाबू हम करते लास्ट से ही शुरुआत। 20 का सवाल है क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई जेड की पावर n के विस्तार में। जब आपके पास 2 पद हो तो जितनी पावर उसमें 1 ऐड करते हैं, लेकिन सर 3 पद आ जाए तो लो भाई 3 पद आ जाए तो उसमें पदों की संख्या बाबू करना नहीं, पावर में 1 जोड़ दो और पावर में 2 जोड़ दो। अच्छा सर आपस में गुणा कर दो और गुणा करके क्या कर दो बाबू 2 का भाग दे दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है यदि PA बराबर PB बराबर और इंटरसेक्शन बराबर दे रखा है तो आपको इसका मान बताना है बाबू। इसका मान अगर बताना है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ओनली A। इसका मतलब होता है बाबू ओनली A
और भाई मेरे ओनली ए का मतलब क्या हुआ सर, यूनियन में से आपको बी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, वो यूनियन कैसे निकालते हैं? अरे भाई इतना सिंपल है यार सर, दोनों मान तीनों मान रखे, यूनियन निकालना सिखा देता हूँ। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा भाई। चलो जी सर, पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं सर, पी ए का मान ये लो भाई, पी बी का मान ये लो, घटाना किसको 1/4 को। आई होप एलसीएम वगैरह लेके यार जुगाड़ा ना, कैलकुलेशन करवाओगे मुझसे ना। चलो भाई कर लेंगे कैलकुलेशन, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे है ना सर। 2 का भाग दिया कितना है भाई सर, 2 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, हाँ जी 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो 2 फिर से आ गया, 1 1 और 3, तो 3 कितना हो गया 6 12 और 24 सर, 8 से मैं 24, 8 का भाग दिया 8 3 24 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, भाग दिया तो कितना 8 और 8 ये लो, ये कितना 6 ये लो भाई, तो कितना गया लाला सर 9 और 8 हो गए 17 और 17 में से 6 गए तो कितने 11/24 आपका राइट आंसर। अब ये वाला मान आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है, यानी 11/24 और आगे बाकी जो रखा है 1 बट्टा घटा लेना, एलसीएम साइड 24 आएगा, इसको सोल्व कर लेना। ए दे रखा है, ए में 3 एलिमेंट है, तो आपको पूछा है उस समुच्चय की संख्या, बाबू जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में टांग दो, आपके पास क्या जाएंगे उप समुच्चय आ जाएंगे। तो सर कितना होगा 2 की पावर 3 और इसका जो आंसर कितना होगा 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज चलते सवाल नंबर 16 की ओर, नहीं 15 की ओर। क्या लिखा भाई, अच्छा 18 के बाद 17 आता है क्या, चलो 17 कर देते हैं। इसका कोणांक ज्ञात करना भाई सर, कोणांक ज्ञात करने के लिए बाबू सबसे पहले आपको थीटा निकालना होगा। अच्छा सर कैसे निकालते हैं सर, काल्पनिक भाग अपॉन में वास्तविक भाग। सर काल्पनिक भाग तो माइनस का था बेटा, माइनस का और प्लस का, लेकिन लेना प्लस का है बाबू। ये किसका मान होता है सर, 30 का मान होता है, तो इसको सीधा लिख दूंगा π/6 यहाँ पे आंसर। अब ये बताओ क्या अपना कोणांक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों सर, यहाँ पे x का मान तो प्लस का है और y का मान नेगेटिव है, तो ये बताओ कौन से चतुर्थांश में होगा, चौथे में। और चौथे में सर अगर थीटा है, उसका अगर क्या निकालने माइनस का थीटा, तो आपके पास वो क्या माना जाएगा बाबू, उसका कोणांक है। अच्छा सर इसका समाधान करते हैं बाबू, इसको t मान लो, किसको tan इनवर्स x⁻³ को माना मैंने t, इसका अब क्या तो बेटा माने होगा अवकलन। अब बाबू पावर तो आगे आ गई और पावर 1 हो गई कम, यानी कि ये हो गया d। ये 3 तो चाहिए नहीं, ये 3 नहीं चाहिए ना, तो 3 को लिख दो कहाँ पे, मल्टीप्लाई था डिवाइड में, तो इसको सोल्व करके कैसे लिखूंगा 1/3, ये हो गया dt। अच्छा सर इसको मैंने क्या माना भाई, t माना है, तो बाबू क्या लिखोगे सर 1/3 है जी t स्क्वायर और गुणा में कितना 2, तो t स्क्वायर अपॉन में 6, t का मान यहाँ पे क्या रखोगे सोल्व करके कर लोगे। अच्छा जी अति परवलय रखा है, अति परवलय की उत्केंद्रता। बाबू अति परवलय की उत्केंद्रता का जुगाड़ मैंने बता रखा है, उत्केंद्रता होती है अति परवलय की 1 से ज्यादा। फिर मैंने कहा माइनस वाले को हमेशा कहाँ पे डालोगे, नीचे, प्लस वाले को ऊपर। अच्छा सर बिल्कुल ऐसे बनाया सर 36, ये 36 और 36 में 65 ऐड किया, तो 36 में अगर 65 ऐड किया तो कितना भाई लाला सर, ये हो गया एक बच्चा यहाँ पे कितना 81 क्या, हाँ 81 नहीं 91 हो रहे होंगे शायद, 91 हो जाएंगे है ना। इसको सोल्व कर लेना भाई, 91 अंडर रूट का तो देख लेना किसकी टेबल में आता है, मुझे तो नहीं आता है ना, 1391 फिर तो नहीं बनेगा अंडर रूट 91। चलो देख लेना जिसका बनता है वो कर लेना भाई है ना, मेरा अकॉर्डिंग तो बाकी से मैंने जा रहा है इसका। अब वो समीकरण दे रखी है, उसको क्या करना है हल करना है भाई, इसको चरों को पृथक कर लो। करने का मतलब सर ये y है, y के पास चला जाएगा, ये x है, ये x के पास चला जाएगा, इसका दोनों तो क्या कर दो समाकलन। सर y की पावर 2 डिवाइड में 2, x की पावर 2 डिवाइड में 2 और प्लस का c, पूरी समीकरण को क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और प्लस का c डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। कई बच्चे सोचते सर यहाँ पे 2c आएगा, बेटा 2c आएगा तभी मैंने क्या लिखा है कांस्टेंट, फिर भी कांस्टेंट रहेगा बिल्कुल। यदि द्विघात समीकरण दे रखी है, अच्छा जी सर आपको क्या दे रखी है द्विघात समीकरण दे रखी है, और द्विघात समीकरण का एक मूल दे दे और दूसरा मूल आपसे पूछे, कंडीशन सुन लो भाई, कंडीशन जब कभी भी आपको अंडर रूट में वैल्यू दे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आइटा के रूप में वैल्यू दे,
तब आपको क्या करना है, अंडर रूट वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है या फिर आइटा वाली वैल्यू का क्या करना है, साइन चेंज करना है। एक मूल दे दिया जाए और दूसरा मूल आपको निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, चिन्ह बदलना होगा। जैसे मान लो बाबू आपको दे दिया ये एक मूल ये है तो दूसरा बताओ, तो दूसरा बताने के लिए बाबू क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। किसका, आइटा वाला या फिर अंडर रूट वाला। सरल रेखा दे रखी है और क्या बोल रहा है कि y अक्ष पे काटा गया अंतखंड। अच्छा सर बाबू जब कभी भी y अक्ष पे अंतखंड काटा गया तो अक्ष का मान 0 रख दो समीकरण में, और अक्ष पे काटा गया अंतखंड, अक्ष पे काटा गया अंतखंड तो y का मान 0 और y का अंतखंड पूछे तो अक्ष का मान 0। सर y पूछा है तो बाबू y का पूछा है तो अक्ष का मान 0 छाप देंगे। सर ये 0 हो गया, ये हो गया 7, तो y बराबर में माइनस का 3, कितना है बेटा 3, और y का अगर मान निकालोगे तो सर माइनस का 3/7 आपका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको दे रखा y बराबर इतना बराबर इतना, तो आपको इसका क्या करना है, अवकलन। बेटा इसका अवकलन करना, जब फंक्शन रिपीट हो अंडर रूट में तो हम करना क्या होता है, जो भी फंक्शन दे रखा है उसका कर दो ऊपर अवकलन और नीचे हमेशा क्या लगाओ 2y माइनस का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की जो मॉक टेस्ट में केवल और केवल 20 ही सवाल रहेंगे। क्या आज के जो मॉक टेस्ट में केवल 20 ही सवाल रहेंगे। अगर बाबू आपने अभी तक भोकाल सीरीज नहीं देखी है, आपने टॉप 10 वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पे उसका जीवन में आनंद ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।